ऑफ नहीं दे सकते, हम इतना टाइट बयान नहीं दे सकते। दुनिया में हमने रहना है, रोटियों पे पलना है, टुकड़ों पे पलना है, ये हमारे जज्बात होते हैं। हम कहते हैं जी हिकमत अमली से चलना है, यही है ना हमारे पास सबसे बड़े हथियार और सबसे बड़ी बातें। अल्लाहुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हत्ता अन दअू लिर्रहमानि वलदा। जो लोग कहते हैं ना कि ईसा अल्लाह का बेटा है, या कोई और कह दे, किसी और को खड़ा कर दे, फरमाया इतना भारी, इतना गंदा ये काम है, रब को गाली। नंबर 2, अगर ये कलमा आसमान को समझ आ जाए, आसमान के अंदर हिस्स और शऊर आ जाए, तो इस कलमे का सेंस ये होगा कि आसमान की फीलिंग ये होगी कि आसमान फट जाएगा। ये आपके पास सिलेंडर होता है, सारे दोस्त, ये गाड़ियां आप चलाने वाले दोस्त बैठे हुए हैं, सिलेंडर होता है गैस वाला, उसको प्रेशर दें, ज्यादा भर दिया जाए, हाजी साहब क्या बनता है, क्या करेगा, फट जाएगा, लिमिट है उसकी। अल्लाह फरमाते हैं ये कलमा, अल्लाह की औलाद का अकीदा, ये कलमा इतना गंदा है, अगर आसमान के अंदर रख दोगे ना, आसमान में सेंसिटिव आ जाए और अल्लाह उसको शऊर दे दे, तो आसमान की फीलिंग ये होगी कि आसमान फट जाएगा। और यही कलमा उठा के जमीन के अंदर रखो और जमीन में अल्लाह सेंसिटिविटी डाल दे और जमीन को ये शऊर दे दे, तो जमीन इस कलमे की वजह से शक हो जाएगी। और फरमाया अगर पहाड़ के ऊपर ये जुमला रख दो, पहाड़ के ऊपर, ये कमरा है ना, बीम आपने डाले हुए, इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड रखो, छत बैठ जानी है, बैठ जाएगी ना दोस्तों। आप इस मस्जिद में सेफ बैठे हुए हैं, इसकी छत पर ओवरलोड कर दो, क्या करेंगे आप, गिर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ओवरलोड कलमा है अल्लाह का बेटा बनाना, अगर ये कलमा किसी पहाड़ पर रख दो, पहाड़ अपना वजूद बरकरार नहीं रखेगा। तो ऐसे लोग जिनकी तौहीद इस तरह की हो, और मैं और आप हमें 25 तारीख को जाके उन्हें मसीही बरादरी के साथ रवादारी की बुनियाद, ये जी केक आपके लिए लेके आए हैं, ये उनका केक आ रहा है, हमारा केक जा रहा है, हम बैनर लगाएंगे, हम प्रोटोकॉल देंगे, जो हमारे रब को गाली दे रहा है, जिसका अकीदा ये है, और जो ये कहते हैं हजरत मरियम के बारे में किरदार कुशी करते हैं, मां को गालियां देते हैं, और फिर हम अकीदा ये रखें रवादारी की बुनियाद पर। दोस्तों ये रवादारी इस्लाम का हिस्सा, इस्लाम की अपनी तहजीब है, त्यौहार है, हमें ईसाइयों या यहूदियों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के अपने त्यौहार हैं, हम इसे बड़ी ईद कह देते हैं। हमें ईद उल फितर अल्लाह ने दी हुई है, हमें ईद उल अजहा मिली हुई है, हमें ईसाइयों की ईद में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। और दोस्तों ईसाइयों का अकीदा आपको सुनाया है, कुछ तो जागो मेरे भाइयों, उस ईद में जाके पार्टिसिपेट करना रवादारी के नाम पे। अल्लाह अकबर। कोई आपकी मां को गाली देके मैं देखूंगा कैसे आप उसके साथ हंस हंस के बातें करते हैं। कोई आपके बाप को गाली दे, जो रब को गालियां बकता है, शराब पीता हो, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर नहीं चलता, और हमें सबक क्या मिलता है, रवादारी इख्तियार करें इनके साथ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों हमारी अपनी तहजीब है, हमारी ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है, जुमा हमारी ईद होती है, हर जुमा ईद है हमारी, हमारा अपना कल्चर है, पहचान है, हमें क्या मुशाबत की जरूरत है। प्यारे पैगंबर इस मामले में इतने हसास थे आप सोच ही नहीं सकते। मैं सिर्फ एक हदीस सुना के अपना वक्त पूरा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जिस कौम के साथ मुशाबत रखेगा, कयामत का दिन होगा, उसे उनके साथ उठाया जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो हिंदुओं से मुशाबत रखेगा, रोज़े हशर इकट्ठा होगा तो हिंदुओं के साथ ग्रुप बन रहे हैं, धड़े बन रहे हैं ईसाइयों के साथ। जो जिस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करता है, वो ईद मना रहे हैं, हम भी केक काट, हम टोकरियां भर भर के ले जाते हैं। मैं मीडिया में देखा, हमारे पढ़े लिखे लोगों का पता नहीं क्या हाल है। ये सरकारी दरबारी मुल्लाओं पे ना जाया करो, ये बेचारे बिके हुए होते हैं, इनकी मजबूरियां होती हैं, अमन कमेटी वालों की भी मजबूरियां होती हैं बहुत सारी, हम खुद उसका हिस्सा बनते जाते, लेकिन ऐसी चीज से अलग होना पड़ता है। अल्लाह अकबर। टोकरियां भर भर के जाके उन ईसाइयों को पेश करते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे होते हैं, और दिन मना रहे हैं कि इस तारीख को 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अपने बेटे को जन्म दिया था। तो मेरे भाइयों कुछ तो अपने अंदर गैरत पैदा करो, कुछ तो शऊर पैदा करो अपने अंदर दीन का।
कुछ तो अपने अंदर ईमान की रमक पैदा करो। पाक पैगंबर ने क्या फरमाया, जो जिससे मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होगा। दूसरी, और नबी को पता चल जाता ना अल्लाह के रसूल को कि ये काम ईसाई कर रहे हैं, मेरे नबी छोड़ देते, यहूदी कर रहे हैं आप छोड़ देते। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, वक्त पूरा हो रहा है। अल्लाह अकबर। नबी करीम 10 मुहर्रम का रोजा रखते, रोजा रखा था आपने मदीना मुनव्वरा में, आपने भी रोजा रखा, यहूदियों ने भी रोजा रखा हुआ था। किसी ने बताया अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया यहूदियों को बुलाया, अहले किताब को बुलाया, बताओ भी तुम क्यों रोजा रखते हो? और जिस दिन अल्लाह ताला ने कौम मूसा को नजात दी थी, हम शुक्राने का रोजा रखते हैं। मेरे नबी को पता चला कि हम मैच कर रहे हैं, हमारी मैचिंग हो रही है, सेम डेट आ रही है। 10 मुहर्रम को उन्होंने भी रोजा रखा, हमने भी रखा हुआ है। मेरे नबी ने उसी वक्त ऐलान किया, और मैं सहाबा याद रखना, अगर मोहम्मद जिंदा रहा, मेरी जिंदगी में अगला साल मुहर्रम आया तो मैं 9 का भी रोजा रखूंगा ताकि इनसे मुखालफत मेरी हो जाए। ये था, ये तहजीब थी। तो हमें कम अज कम अपनी इस्लाम और इस कुरान के अकीदे को और इस नजरिए को, ईद हमारी अपनी मौजूद है, हमें बड़ी ईद में शिरकत करके नंबर बनाने और फोटोशॉप और इस तरह के कामों की जरूरत नहीं है। जो दीन अल्लाह पाक ने आपको अता किया, आप इसी पर फख्र करें और इसी के साथ आप जिंदा रहें और इसी के ऊपर अपनी मौत को पसंद करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।